नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 18 अगस्त 2021। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग विजिट कर सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज avision.co.in, जहां पर आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज और ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में सारी डिटेलिंग मिल जाएगी। साथ ही साथ आप लोग व्हाट्सएप कर भी अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं और कॉल कर भी हमें यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन हम लोग की स्क्रीन पर। How many Vande Bharat Express train will be launched in India during the celebration of आजादी का अमृत महोत्सव? तो दोस्तों 15 अगस्त को हुई गई जो पूरी 75th सेरेमनी थी उसमें वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पर कुल मिलाकर कितनी ट्रेन यहाँ पर लॉन्च की गई ये बात आपको बतानी है। 100, 75, 50, 25 है। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी दैट इज 75। तो दोस्तों यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जब वो एड्रेस कर रहे थे नेशन को ऑन द ओकेजन ऑफ 75th इंडिपेंडेंस डे, उन्होंने अनाउंस किया है कि 75 Vande Bharat trains will connect different parts of the country in 75 weeks from the celebration of आजादी का अमृत महोत्सव। तो दोस्तों ये जो आजादी का अमृत महोत्सव स्टार्ट हुआ है ये 12 मार्च से लेकर अगस्त 15 2023 तक रहेगा। 75 वीक में दोस्तों 75 ट्रेन यहाँ पर स्टार्ट की जाएगी जो पूरे भारत को एक दूसरे से क्या करेगी, कनेक्ट करेगी। ठीक है, अभी तक सिर्फ 2 ट्रेन शुरू हुई है जो कहाँ से कहाँ तक रहेगी, वाराणसी से न्यू दिल्ली और कतरा से आपका न्यू दिल्ली। ठीक है, दो दो ट्रेन अभी सिर्फ चालू हुई है 75 ट्रेन में से, जो कि वाराणसी से दिल्ली और न्यू दिल्ली और कतरा से न्यू दिल्ली को कनेक्ट करेगी। ठीक है, ये बात आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या बोलता है ये देखते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट द टारगेट ऑफ बिकमिंग एनर्जी इंडिपेंडेंट कंट्री बाय विच ईयर? 2030, 2047, 2035, 2040। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी दैट इज 2047। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जब हमारे इंडिया को आज़ादी के 100 साल हो जाएंगे तब तक पीएम मोदी ने टारगेट किया है कि वो इंडिया को एनर्जी इंडिपेंडेंट बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप सारी बात यहाँ पर पढ़ सकते हो। इसमें देखो पूरी बात यहाँ पर लिखी हुई है। दैट विल रिप्लेस पेट्रोलियम विद अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी टू मेक इंडिया अचीव सेल्फ रिलायंस इन एनर्जी प्रोडक्शन बाय 2047। ठीक है, जब हमारे इंडिया को 100 साल पूरे हो जाएंगे स्वतंत्र दिवस के। इसकी मिशन में क्या है यहाँ पर आप लोग डिस्कस इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या बोलता है ये देखते हैं। The Operation Blue Freedom launched recently is a world record expedition of a team of people with disabilities from across the country from Delhi to reach which destination? Siachen Glacier, Karakoram, Rotang La or Naga Parbat? Here the correct option will be option number A, that is Siachen Glacier. So the Union Minister of Social Justice and Empowerment, Dr. Virendra Kumar, has flagged off a pioneer world record expedition named Operation Blue Freedom. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर दोस्तों जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, जिनका नाम आपका क्या है, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, उन्होंने फ्लैग ऑफ किया है एक एक्सपीडिशन को, एक प्रोग्राम को, जिसका नाम क्या रखा गया है, ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। ठीक है, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करना चाहता है सियाचिन ग्लेशियर तक डिसेबल पर्सन को ले जाने का ऑल ओवर फ्रॉम द इंडिया। ठीक है, इट विल गोइंग टू क्रिएट अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड फ्रॉम द लार्जेस्ट टीम ऑफ द पीपल विद डिसेबिलिटीज रीचिंग द वर्ल्ड हाईएस्ट बैटलफील्ड। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मौला मनपुर, सारंगगढ़, बिलाईगढ़, शक्ति और मनेंद्रगढ़ आर द 4 न्यूली फॉर्म डिस्ट्रिक्ट्स टू विच स्टेट? हिमाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज छत्तीसगढ़। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों छत्तीसगढ़ गेट अ न्यू 4 न्यू डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ को यहाँ पर 4 नए डिस्ट्रिक्ट मिले हैं और टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हो जाते हैं, 32 डिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। कौन कौन से 4 है इसके नाम आप जरूर याद रख लीजिएगा, 1, 2 और शक्ति 3 और मनेंद्रगढ़ 4। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग को क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। विद द क्रिएशन ऑफ 4 डिस्ट्रिक्ट्स द टोटल नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट हैव रीच्ड टू 32। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल कितने हो जाएंगे आपके, 32 डिस्ट्रिक्ट्स हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा इसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, इसको मिनी माता उद्यान भी बोला जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। माई ई हार्ट पोर्टल हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच कंपनी टू एम्पावर आर्टिसंस? रिलायंस फाउंडेशन, इन्फोसिस फाउंडेशन, अदानी फाउंडेशन, एचसीएल फाउंडेशन। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एचसीएल फाउंडेशन। तो एचसीएल फाउंडेशन, द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी arm of HCL Technologies, has launched an online portal called My E Heart.
माई ई हार्ट, ठीक है, टू एम्पावर आर्टिसंस एंड स्ट्रेंथन द वैल्यू चेन ऑफ हैंडीक्राफ्ट सेक्टर इन द कंट्री। तो हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए मतलब जो सेक्टर है इंडिया में उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए बेसिकली इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है, दैट इज माई ई हार्ट, ठीक है। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? HCL फाउंडेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है टू एम्पावर द आर्टिसंस, ठीक है, जितने भी कारीगर होते हैं उनको और बढ़ावा देने के लिए। द प्लेटफॉर्म विल एनेबल आर्टिसंस एंड प्राइमरी प्रोड्यूसर टू कंडक्ट देयर बिजनेस बाय लिस्टिंग एंड शोकेसिंग देयर प्रोडक्ट्स डायरेक्टली टू कस्टमर्स, thereby minimizing the informal intermediaries and long supply chains। अब बीच में जो एजेंट होते हैं उनको हटाने के लिए दोस्तों आर्टिसंस और कंज्यूमर को डायरेक्टली ये लोग क्या करेंगे, मतलब लिंक करेंगे, ताकि बीच का जो पर्सन होता है, एजेंट होता है, उसका चार्जेस देकर वो बढ़े नहीं, ठीक है, आप समझ पाते हो उस चीज को, ये बात आप ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं चिन्मय चैटर्जी हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली वाज एन इंडियन प्लेयर ऑफ विच स्पोर्ट? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, रेसलिंग? हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फुटबॉल। तो देखो यहाँ पर एमिनेंट इंडिया इंटरनेशनल फुटबॉलर चिन्मय चैटर्जी है who played for the three maiden heavyweights in the prime in the 1980s has passed away, ठीक है। he was 68 years of age, ठीक है। जब इनका डेथ हुआ था दोस्तों ये कितने साल के थे? 68 years of age थे। he was a member of Indian team at 1978 Bangkok Asian Games where they finished 4th in the quarter final league, ठीक है। मोहन बगान के लिए खेले, ईस्ट बंगाल के लिए खेले और मोहम्मडन स्पोर्टिंग के द्वारा भी इन्होंने अपना डोमेस्टिक करियर स्टार्ट किया था। नेक्स्ट चलते हैं, विच इंडियन हॉस्पिटल हैज बिकम द फर्स्ट हॉस्पिटल ऑफ इंडिया टू हाउस फायर स्टेशन इनसाइड द हॉस्पिटल प्रेमाइसेस? पिगमेर चंडीगढ़, अपोलो चेन्नई, एम्स न्यू दिल्ली और सफदार जंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एम्स न्यू दिल्ली, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स हॉस्पिटल जो न्यू दिल्ली में है हैज बिकम द फर्स्ट हॉस्पिटल ऑफ इंडिया to house a fire station inside the hospital premises to meet an emergency. For this, AIMS has collaborated with New Delhi Fire Services. AIMS will provide the infrastructure for the fire function and manpower, etc. will be managed by DFS, right? ये बात भी आप लोग इधर क्या करना, ध्यान रखना। The world's second largest national gene park has been set up at the National Bureau of Plant Genetic Resources. Where is the facility located? New Delhi, Indore, Nagpur, Chennai? Here the correct option will be option number A, that is New Delhi. तो यहाँ पर दोस्तों नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट रिफर्मिश्ड जीन बैंक क्या हो रहा है दोस्तों, लॉन्च हुआ है, ठीक है। अब ये बात आप ध्यान रखना, फुल फॉर्म ध्यान रखना, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, ठीक है। अच्छा, ये रिफॉर्मिश स्टेट ऑफ आर्ट है जीन पार्क, प्रोवाइड्स फैसिलिटी टू द जर्म्स प्लाज्म एंड सिक्योर द हेरिटेज ऑफ सीड्स इन द -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑल्सो, राइट। तो यहाँ पर जो हमें बात ध्यान रखनी है कि कहाँ पे हो रहा है, न्यू दिल्ली में हो रहा है। किसने किया था? नरेंद्र सिंह तोमर जी ने किया था। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं, विच स्टेट इन इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज द कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स इन एन अर्बन एरिया इन द कोर एरिया ऑफ द टाइगर रिजर्व? बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, राजस्थान? हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू रिकॉग्नाइज कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज राइट्स इन अर्बन area. Chief Minister Bhupesh Baghel bestowed CFRR rights certificate upon residents of Dhamtari district for 4,127 hectares of forest and over 5,544 hectares of forest within the core area of the Tiger Reserve area. Right? ये बात आप ध्यान रखना. This will allow the ward sabhas and gram sabhas to protect, conserve and regenerate and manage the entire forest area falling within the tradition boundary. Right? ये बात भी आप लोग इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर जो इसको रिकॉग्नाइज किया गया या फिर इसको इनॉग्रेट किया गया, किसके द्वारा किया गया? भूपेश बघेल जी के द्वारा किया गया है। इसके हेक्टर्स भले ही आपको याद नहीं रखने, बट इसके रेजिडेंट्स याद रख लेना, ठीक है। और कौन से स्टेट में है? तो छत्तीसगढ़। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आज का हमारा। हर्षित राजा is the 69th and the newest grandmaster in chess for India. He hails from which city? कोलकाता, पुणे, गुवाहाटी, भुवनेश्वर? Here the correct option will be option number B, that is पुणे। तो पुणे बेस्ड हर्षित राजा becomes the 69th ग्रैंड चेस मास्टर, ठीक है। चेस के ग्रैंड मास्टर बने 69th। कहाँ से बिलोंग करते हैं? पुणे से बिलोंग करते हैं। नाम क्या है? हर्षित राजा, ठीक है। हर्षित अचीव द फीट ऑफ बिकमिंग GM on August 3, 2021 at Bile Masters Open 2021 where he drew his game against Dennis Wagner and to get a final GM norm with 1 round to spare, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी बात आप क्या करोगे, ध्यान रखोगे। तो दोस्तों ये था पूरा हमारा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं दोस्तों तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास तुरंत ही पहुंच जाए। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।